गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से कंट्रोल में आने लगे, उसके बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ ही अब आपको बता दें कि दिल्ली में एक दूसरी बीमारी ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। इस बीमारी का नाम है डेंगू। जी हाँ, हर साल ये डेंगू के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस साल अब तक डेंगू के 124 मामले सामने आ चुके हैं और पिछले 2 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा मामले 2021 में अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, या फिर ये कहें कि 2018 के बाद से 2021 में जो मामले सामने आए हैं वो 2018 के बाद सबसे ज्यादा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि दिल्ली में जो 124 मामले अब तक डेंगू के सामने आए हैं, उसमें अगस्त एक ऐसा महीना साबित हुआ है जो सबसे ज्यादा खतरनाक रहा। अगस्त के महीने में कुल मामलों के 58% मामले सामने आए हैं। बरसात के मौसम में डेंगू का कहर बढ़ने लगता है और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। अब आपको बताते हैं कि इस साल डेंगू के मामले किस तरह से आने शुरू हुए और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कैसे 100 से ज्यादा मामले दिल्ली में अब तक सामने आ चुके हैं और क्यों अगस्त का महीना इतना खतरनाक साबित हुआ। दिल्ली में इस साल अब तक 124 मामले डेंगू के मिल चुके हैं। जनवरी में डेंगू का एक भी मामला नहीं मिला था। फरवरी में 2 मामले सामने आए थे। मार्च में 5 केस मिले थे, जबकि अप्रैल में 10 मामले सामने आए। तो वहीं मई के महीने में 12 मामले जांच में सामने आए। जून की बात की जाए तो जून में 7 डेंगू के केस मिले। वहीं जुलाई में 16 मामले पाए गए, लेकिन अगस्त में इस साल के सबसे ज्यादा 72 मामले मिले, जो कि कुल मामलों के 58% मामले हैं। और वहीं 1 तारीख से लेकर 4 सितंबर तक डेंगू का कोई मामला नहीं मिला है। अगस्त के महीने में दिल्ली में बारिश हुई और मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जिस तरह से पानी इकट्ठा हुआ, और आप जानते हैं कि डेंगू जो बीमारी है, जो मच्छर है डेंगू का, वो साफ पानी और स्थिर पानी में ही पनपता है। और कई जगह पे हमने देखा कि दिल्ली में पानी भरा रहा, वाटर लॉगिंग हुई और ऐसे में बहुत हद तक डेंगू का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है और ऐसा ही देखने के लिए मिला। दिल्ली नगर निगम की जो रिपोर्ट सामने आई है उसी में इन आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं अगर आपको पिछले 6 साल के दिल्ली में डेंगू के रिकॉर्ड के बारे में बताएं तो फिर आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2016 से लेकर 2021 में डेंगू के मामलों में कितना उतार चढ़ाव देखा गया। 2016 में दिल्ली में 771 मामले डेंगू के सामने आए थे। 2017 में ये मामले और बढ़े और 829 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद से मामले घटने शुरू हुए। 2018 में 137 मामले सामने आए, 2019 में 122 मामले आए, तो वहीं 2020 में सबसे कम 96 मामले रिकॉर्ड किए गए। लेकिन 2021 में एक बार फिर से मामले बढ़े और 4 सितंबर तक के ये आंकड़े हैं। दिल्ली में 124 मामले डेंगू के रिकॉर्ड किए गए। राहत की खबर ये है कि इस बार किसी की मौत डेंगू की वजह से नहीं हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से डेंगू के मामले सामने आए हैं और तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास ये बात ध्यान रखें कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने कूलर की सफाई करें। अगर आप अपने आसपास कहीं पक्षियों को पानी पिलाते हैं तो वो पानी का जो घड़ा है या जो भी बर्तन है उसका पानी बदलते रहें। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि गंदगी भी ना फैले, क्योंकि दिल्ली में मलेरिया और चिकनगुनिया के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो वहीं एनडीएमसी के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी अपना काम पूरी सतर्कता से कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी नालों की सफाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का भी हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है और इस वजह से पानी की सही तरीके से निकासी कई इलाकों में नहीं हो रही है। इसलिए जरूरी है कि तमाम सरकार की जो एजेंसियां हैं वो अपना काम ठीक तरीके से करें। क्या कुछ कहा छैल बिहारी गोस्वामी ने, आप भी सुनिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जितने भी हैं उनके अंदर हम लोग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, अनेक जनजनित बीमारियों से रिलेटेड जो भी कारण होते हैं उनको हम ख़त्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे फोकल स्प्रे हो गया, एंटी लार्वा स्प्रे हो गया, टंकियां चेक करना, कूलर चेक करना, इश्तिहार बांट के, पर्चे बांट के लोगों को अवेयर करना, इस तरीके के सारे काम में उत्तरी दिल्ली नगर में कर्मचारी एवं अधिकारी सब लोग तत्परता से और हमारे सम्मानित सभी निगम पार्षद लगे हुए हैं।
लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो अपने अंतर्गत आने वाले कार्य क्षेत्रों में काम करने को तैयार नहीं है। जैसे पीडब्ल्यूडी के नाले हो गए, फ्लड इरीगेशन के नाले हो गए, डीएसआईडीसी के नाले हो गए, जल बोर्ड के नाले हो गए, वो पूरे गाद से लबालब भरे हुए हैं। हमारे जो एमसीटी के अंतर्गत आने वाले 4 फुट तक के छोटे नाले जो कॉलोनियों से निकल के आते हैं, जब उनका आउटफ्लो आउटलेट वहाँ पे क्लियर ही नहीं मिलेगा, बड़े नाले गाद से भरे होंगे, तो स्वाभाविक है वहाँ पे मच्छर पनपेंगे, बीमारियाँ पनपेंगी। लेकिन मैं फिर भी जिम्मेवार होने के नाते उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से बता रहा हूँ कि हमने पूरा भरसक प्रयास किया और कर रहे हैं कि हम चाहे लोगों के चालान काटें, पहले हम वार्निंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि कूलर में और टंकी के अंदर पानी चेंज करते रहिए। फिर भी नहीं होता किसी कारण से वार्निंग देने के बाद, तो फिर हम चालान काटते हैं। इसी प्रकार से एंटी लार्वा स्प्रे, फोकल स्प्रे, फॉगिंग, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से, वो भी अपने पार्ट पे काम को पूरा करें ताकि दिल्ली की जनता को इससे राहत मिल सके। बरसात के मौसम में जिस तरह से कहा जाता है कि डेंगू का खतरा बढ़ता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आसपास कहीं पर भी अपने घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी और स्थिर पानी में ही पनपता है। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपके घर में कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे वहाँ से हटा दें। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।